गुरु को रोज खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह ना पाई। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला ना कारण हारा। जग पंडित भेख बिचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भव जल पारी। तप तीरथ व्रत पचरे, पढ़ विद्या मान भरे रे। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सत्य पुरख न माना। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उनके चरण ध्यावे। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। कर्मों में पचता खपता, नरदेही बाद गवाता। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई। कर प्रीत गुरु संग आई। कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई न राह पाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं। मेरे हजूर एक बड़ी सीधी सी मिसाल दिया करते थे कि जंज पराई अहमक नच्चे, जंज पराई मूर्ख नच्चे। भाव जो जंजी बारात में शामिल हुआ व्यक्ति होते हैं, जंजी भी सारे पागल होते हैं, परंतु आखिर जंज को कुछ तो मिल जाता है। उन्हें रोटी तो मिल जाती है खाने की, रोटी वगैरह खूब सारी खाकर घर आ जाते हैं। लेकिन आम जो बच्चे होते हैं गलियों बाजारों के, वो भी स्वाद स्वाद नाचने लग पड़ते हैं। लेकिन उन मूर्खों को क्या मिलता है? वो जंज पराई, किसी को दुल्हन मिल गई, किसी को दूल्हा मिल गया, लेकिन बाकी सभी अहमक होते हैं। इसी तरह भाई ये सारा संसार अहमकों का, ये सब मूर्खों का है। साधो ये जग भरम भुलाना, सारा संसार। लेकिन आपको भूला हुआ देखकर शर्म भी आती है कि आपका तो है ही कोई, आपका बनाया भी गया, लेकिन आप इसको नहीं प्राप्त कर पाए। गुरु क्या आप पर फख्र कर सकता है कि आप में से कोई ऐसा शिष्य है, कोई ऐसा सेवक है जिसे कि पूरा सेवक कहा जा सकता है? परंतु वो तो आपको मिल गया है, लेकिन उसका फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा आपको होता है, गुरु को इसका फ़ायदा नहीं होता है। गुरु को तो वो फ़ायदा होना था, हो गया, जो कुछ मिलना था मिल चुका है। लेकिन अगर वो पल्लू से बांध कर चल पड़ेगा तो फ़ायदा सिख को ही होता है। हजूर फरमाया करते थे कि फ़ायदा आपको होता है, लेकिन खुशी मुझे भी होगी कि ये बच्चे हैं मेरे, जो भी नाम ले लेता है गुरु का बच्चा हो जाता है, वो रिश्ता पक्का हो जाता है। यह कहीं इस तरह टूटने वाला रिश्ता नहीं है। सच्चा साख न लुटे ही गुर मेले सैया। मेरे हजूर गुरबाणी की तुक बड़े सुंदर तरीके से समझाया करते थे कि नानक कचड़ियां संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ये जीवन दे बिछड़े ओ मोया न जाई छोड़। ये तो आपके जीते जी छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये माया से संबंध है। विपद पड़े तो छड़ जान, कदे न रखण गंढ। जिचर पैनण खावना, तिचर रखण गंढ। उतनी देर रिश्ता रखते हैं, जिस दिन कच्छ न हो वही
तिस दिन बोलन बंद। फिर बाद में कहते हैं कि हमने इससे कहा था कि ये ऐसे काम मत किया कर। हम पहले कहते होते थे यह जाता रहता है सत्संगों में, वहाँ क्या मिलता है। ये अब घर के सुख दुख पड़ गए हैं, अब हमारे पास आता है कि मेरा ये नुकसान हो गया। उल्टे मेरे मारते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने वाले ये काम करते हैं। सारा संसार जो है फिर देना भी कुछ नहीं। आपने अधिकतर देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं या हमारा कोई आ जाता है और जो बीमार है उसकी खबर लेने जाते हैं, और हम क्या करके आते हैं, हम कोई 100-200 रुपए तो नहीं देकर आते, ले भाई ले जा, यह प्रयोग कर ले, कुछ देकर नहीं आते, बल्कि चाय पीकर आ जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, बड़ा उस बेचारे का नुकसान हो गया, बड़ी अच्छी कमाई थी, वह चल बसा, और वहाँ जाकर हम यह नहीं कहते कि अच्छा भाई कोई बात नहीं, तुझे 100 रुपया महीना भेजता रहूँगा। तेरा जो घर का मालिक था वो 100-200 या 400 भेजता था, तो चलो मैं भी कोई आपको सहायता कर दिया करूँगा। वहाँ से भी हम चाय पानी पीकर आ जाएंगे वापस। भाव ऐसे लिप सिंपथी, जुबानी जमा खर्च दुनिया के साथ है और कुछ नहीं है। और भाई इन इंसानों से बच के रहो, ये बड़े खतरनाक हैं। ये जितने मित्र हैं आपके ये ज़्यादा खतरनाक हैं। इस दुश्मन से तो ज़्यादा खर्चा मत समझ, सज्जन से खतरा है, दुश्मनों से नहीं। क्योंकि सज्जन जो है वो ज़्यादा नुकसान करेगा, तो रुपये पैसे का माली नुकसान करेगा, कोई और ज़मीन जायदाद का आपका नुकसान करेगा। लेकिन ये जो लोग हैं सज्जन हैं, ये आपको खींचेंगे आकर। आत्मा जो है, सूरत आपकी अटेंशन, आपका ख्याल जो है, ये कहेंगे कि तूने अब भजन करना है। यह काम किसने करना है, ये काम किन्होंने करना है। ऐसी कोई शिकायतें मेरे पास आई हैं कि कोई भी किसी की औरत, कोई किसी का मर्द है, और जब भजन पर उनमें से कोई बैठता है तो दूसरा बड़ा भारी इतराज गुस्सा करता है, बड़े भारी झगड़े होते हैं। और इसी तरह जो बच्चे हैं ये खास तौर पर कहते हैं कि हमारी सेवा करो, हमारा काम करो, भजन पर बैठो। तो उनकी ये नहीं होता कि ये भजन पर बैठे हैं। कोई भी है, प्रत्येक को फरीदा लोका अपो अपनो, मैं अपनी पई, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कहीं घर में या और सज्जन मित्र आपको अच्छा समझेंगे जब आप उनकी खातिरदारी करते रहेंगे, जब उनकी सेवा करते रहेंगे, जब उनके काम आते रहोगे, उतनी देर तो आपको अच्छा समझेंगे। जब आप अपना काम शुरू कर दोगे भजन सिमरन वाला, तो उनको आप कहोगे कि अब आप अपना काम चलाओ अपने आप, तो फिर आपको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये जो सज्जन हैं ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनसे बचकर रहो। जिस तरह भी हो सकता है अपना आप बचाना है हमने। भाव जो गुरु का हुक्म है, ये किसी तरीके से भी हो सके, कोई सहमत है तो भी ठीक है, कोई तंग है तो भी ठीक है, नहीं सहमत तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। खसमानु खान कोई जाता है जाने दो, ओ घी का कड़ा उलटता है उलट जाने दो। लेकिन वो जो अमृत की धारा है जिसमें लाखों घी के घड़े भरे पड़े हैं, आपके लिए रिजर्व पड़े हैं, भाई उसके लिए चिंता करो। और कबीर साहब आप अपनी वाणी में फरमाते हैं, उनके माँ बाप बहुत वर खिलाफ थे कि हमरी कुल कौने राम कहो, जपते माला लई निपते ताते सुख ना भयो। कहते हैं कि जब से हमने नाम हरि नाम का सिमरन शुरू किया है, तब से हमारे घर विपदा पड़नी शुरू हो गई है, तब से हमारे घर से बरकत उड़ गई है। बस बातें ही करनी है, बनाए जानी है, चाहे ना भी हो, लेकिन जो नुक्स खराबियां निकालता है ऐसे ही निकाले जाता है, और ऐसे हिसाब सारे घरों में चलता है। भाव ये जो सज्जन है, ये सज्जन हमारा सज्जन नहीं,
और यहाँ सभी बड़े खतरनाक। और फिर क्या करो, पहले उस सज्जन को लिहाज लो। कौन सा सज्जन? सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहदेसा। अपने बच्चों को भी सज्जन के लड़ पल्लू से लगा दो। अपने लड़ मत लगाओ कि मैं पिता हूँ या मैं माँ हूँ, मैं तेरा सब कुछ करूँगी। नहीं, उनको कह दो कि कोई भी इंसान कुछ हाथ किसी के कुछ नहीं, सब चले चलाए। आपका सबका मालिक करता वो परमेश्वर परमात्मा ही है, सबका रखने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, हर एक के दुख दूर करने वाला, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही न कोई। दूसरा ना हुआ है, ना हो सकता है, ना किसी को ताकत है कि दूसरा कोई सहायता कर सकेगा। लेकिन ये जो खोखली बातें मारते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा, यह अज्ञानी जीव जो हैं कहते हैं, और अज्ञानी इन पर विश्वास भी कर लेते हैं, और यह धोखा होता है। आखिर किसी से किसी स्थान पर आकर जो फिर सारे का सारा बनाया जो है, क्योंकि जो कागज़ का ही होता है मकान, कागज़ों के मकान में जो कोई आकर बैठ जाता है तो फिर अब बारिश पड़ेगी तो अभी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये माया ऐसी है, माया का संसार ऐसा है। तृण की आग, मेघ की छाया। तृण घास होता है, बारीक बारीक होता है, उसको आग लगाओ तो एकदम भांबड़ मचेगा और कुछ नहीं रह जाएगा। और सबकी छाया बादल छाया, और बादल की छाया के नीचे मंजी बिछाकर बैठो कि बड़ी ठंडी हवा है, लेकिन आपके मंजी बिछाने लंबे पड़ते वो बादल भाग जाएगा, फिर धूप ही धूप रह जाएगी। ये संसार का सुख जो है ऐसा सुख है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, और हम इस पर विश्वास करते हैं, फिर मूर्ख हैं हम। फिर हमें इस मूर्खता का आगे यश भी मिलता है, फिर भी इस चीज पर चलते हैं। जिस आग में से वो गिरा, उसका नुकसान हुआ, फिर हम भी उसी आग में छलांग लगाते हैं। तो मतलब जिस माया में सारा संसार चल रहा है, जल रहा है, दुखी है, उसी का आसरा हम चाहते हैं। एक दूसरे से सबक भी नहीं सीखते कि हम पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। महापुरुषों ने सवाल किया है, इनसे कहो कवन सुख पाया। किसी ने भी इनसे सुख पाया है, किसी ने भी सुख नहीं पाया, तो फिर तू क्यों ऐसा करता है कि मुझे सुख मिल जाएगा। और या कोई ऐसी चीज है कि सब सुखदाता राम है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कुछ भी आपको चाहिए, आपका मालिक आपके अंदर बैठा है, यह नहीं कि किसी और तरफ है। वो जो आपके साथ बैठा हुआ है, क्योंकि औरत का पति वही होता है जो उसके पास बैठा हुआ हो। अगर औरत का पति उसके पास नहीं है, दूर है, तो उसका है ही नहीं पति, क्योंकि जो किसी वक्त भी आकर उसका कोई नुकसान कर सकता है, उसे धोखा दे सकता है। मतलब जो पति है लेकिन पास नहीं है, वो है ही नहीं। मालिक वो है, पति जो वो है जो हर वक्त साथ छोड़ कतू ना जाएगा था। एक पल के लिए भी, एक तिल भर भी दूर ना हो, जो 24 घंटे आपके साथ रहे, आपका मालिक है। उसके कारण से आपको सुख शांति सब कुछ मिलेगा, फिर आपको किसी तरफ धोखा नहीं हो सकेगा। तू है, तू होवनहार, तू पहले भी होता था, अब भी है, आगे भी होगा, मेरे साथ भी। हर हर नाम मैं हर तन पल्ले। महापुरुषों ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि मेरा मित्र सदा जो है वो मेरे साथ हर वक्त है, जो सदा होता है तो जागता है, न कभी अचेत होता है, वो मेरा सब कुछ देखता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, मैं अनजान अल्पज्ञ बालक हूँ, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी सब सुख जाने, धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।
हमारे परमपिता परमेश्वर की सभी योगी आत्माओं के पवित्र चरणों में बेनती है कि चैनल को, जो कि मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है, को अवश्य सब्सक्राइब करें। इनसे आपको महापुरुषों का संदेश सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।